फाइनली दुनिया भर के डॉक्टर्स ने ये मान लिया है कि पीसीओएस सिर्फ ओवरीज की प्रॉब्लम नहीं है और इसीलिए अब इसका नाम चेंज हो रहा है पीसीओएस से पीएमओएस। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम अब बन रहा है पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। मतलब ये सिर्फ पीरियड्स या सिस्ट्स की डिजीज नहीं है, ये पूरे बॉडी के मेटाबॉलिज्म, हार्मोन, इंसुलिन और लाइफस्टाइल से जुड़ी कंडीशन है। और ऑनेस्टली ये वही बात है जो नेचुरल हीलिंग एक्सपर्ट्स और होलिस्टिक हेल्थ कम्युनिटीज सालों से बोल रही थी। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे पीएमओएस क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, वेट गेन और फेशियल हेयर क्यों होता है और हेयर फॉल, एक्ने जैसे सिम्टम्स आप क्यों फेस करती हैं। और इतने सालों के बाद डॉक्टर्स को अब इसका नाम चेंज करने की नीड क्यों फील हुई, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या लाइफस्टाइल और फूड हैबिट से इसे परमानेंटली ठीक किया जा सकता है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इस वीडियो में शेयर करूंगी। हाय माय यंग लेडीज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ रितु। और अगर आप इरेगुलर पीरियड्स, वेट गेन, एक्नी, हेयर फॉल, फेशियल हेयर, इनफर्टिलिटी या मूड स्विंग से स्ट्रगल कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। टुडे वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट डिजीज, वी आर टॉकिंग अबाउट दी रूट कोज, जो कि मैं अपनी हर एक वीडियो में इसके बारे में बात करती हूँ कि आपको अपने सिम्टम्स पे काम करने के बजाय इसके रूट कोज को पकड़ना चाहिए। तो इससे पहले कि वीडियो में मैं डिटेल में बात करूँ पीसीओएस उस पीएमओएस के बारे में, सबसे पहले एक मिथ क्लियर करते हैं। पीसीओएस का मतलब ये नहीं होता कि ओवरीज में डेंजरस सिस्ट्स हैं, क्योंकि जो अल्ट्रासाउंड में दिखता है वो मोस्टली इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं, टाइनी एग्स जो प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो पाते। और नॉर्मल बॉडी में हर मंथ एग मैच्योर होता है और ओवुलेशन होती है, लेकिन पीएमओएस में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो ओवुलेशन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और यहीं से शुरू होता है इरेगुलर पीरियड्स, एक्नी, फेशियल हेयर, इनफर्टिलिटी, मूड स्विंग्स और स्टबर्न बेली फैट, हेयर फॉल, ये सारी प्रॉब्लम्स। अब सवाल है कि हार्मोनल इम्बैलेंस आखिर होता क्यों है। रिसर्च अब क्लियरली दिखा रही है कि पीएमओएस मीन्स पीसीओएस का जो कनेक्शन है सिर्फ ओवरी से नहीं है, इसका कनेक्शन इंसुलिन से भी है, क्योंकि इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। लेकिन जब हम एक्सेसिव शुगर, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, पुअर स्लीप, स्ट्रेस और सही लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करते हैं तो जो हमारी बॉडी है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट होने लगती है। फिर जो हमारी बॉडी है वो और ज़्यादा इंसुलिन बनाती है और जब हाई इंसुलिन है वो डायरेक्टली ओवरीज को सिग्नल देता है ज़्यादा मेल हार्मोन बनाने का, और ये मेल हार्मोन है यानी कि एंड्रोजन। इसी के कारण हम फेस करती हैं फेशियल हेयर, चिन हेयर, एक्नी, स्काल्प हेयर फॉल और इरेगुलर पीरियड्स। ये सारी समस्याएं हम फेस करते हैं और फिर एक विशेष साइकिल स्टार्ट होता है, क्योंकि जब हमारी बॉडी में इंसुलिन बढ़ता है तो हमारी बॉडी में जो मेल हार्मोन है उसकी मात्रा बढ़ती है, इसके कारण ही हमारा वेट गेन होता है, हम हेयर फॉल, फेशियल, ये सारे सिम्टम्स फेस करते हैं। कई सारी लेडीज़ ने फील किया होगा कि जब भी वे बहुत खाना बहुत कम खाती हैं तब भी उनको वेट लॉस करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बिकॉज प्रॉब्लम सिर्फ कैलोरीज की नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम हॉर्मोन्स की है। क्योंकि पीसीओएस यानी पीएमओएस हर जो लेडी है इसके जो सिम्टम है उनमें डिफरेंट दिख सकते हैं। जो कॉमन सिम्टम है एक्चुअल में वो है इरेगुलर पीरियड्स का होना, मिस्ड पीरियड्स का होना, एक्सेसिव फेशियल या बॉडी हेयर का होना, एक्नी का होना, हेयर फॉल का होना, वेट गेन का होना, स्पेशली जो बेली फैट होता है, और डार्क नेक के पास आपको डार्क पैचेस भी दिख सकते हैं, या अंडर आर्म्स के पास, फिर शुगर क्रेविंग्स होना, मूड स्विंग्स होना, एंग्जाइटी होना, डिप्रेशन होना, डिफ़िकल्टी होना प्रेग्नेंट होने में, फैटीग होना, पुअर स्लीप होना, और कई बार ऐसा होता है कि आपको दिन में काफ़ी ज़्यादा नींद आएगी, काफ़ी आप लेज़ी फील करेंगे, लेकिन रात को आप अचानक से एक्टिव फील करने लगेंगे और एक्टिव फील करने के साथ साथ रात को आपको क्रेविंग बहुत ज़्यादा होगी। और बहुत सी वीमेन को इसके बारे में जो है पता ही नहीं है कि उनको पीसीओएस यानी पीएमओएस है। अब आते हैं मेन सवाल पे, मीन्स इसका नाम चेंज करने की बात क्यों चल रही है। कई सर्चर्स अब मान रहे हैं कि जो पीसीओएस नाम है ये काफ़ी मिसलीडिंग है, क्योंकि पहली बात ये है कि हर पेशेंट में सिस्ट नहीं होते, और दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ ओवरी
ये ओवरीज की डिजीज़ नहीं है, क्योंकि ये है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की भी प्रॉब्लम है और इसका इफेक्ट रहता है लीवर पे, वेट पे, हार्ट पे, मूड पे, स्लीप पे, इनफर्टिलिटी पे, स्किन पे, आपके बालों पे। इसमें सिर्फ एक सिम्टम इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि सारे सिम्टम जो हैं हमारी पूरी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। इसीलिए एक्सपर्ट्स ने नया नाम दिया है PMOS। और ऑनेस्टली ये नाम चेंज दुनिया को फाइनली ये समझा रहा है कि PMOS एक लाइफस्टाइल लिंक्ड हार्मोनल डिसऑर्डर है, सिर्फ गायनेक प्रॉब्लम नहीं है ये। और मैं अपनी हर एक वीडियो में यही बात करती आई हूँ कि आपको सिम्टम्स को ट्रीट नहीं करना है, आपको उसके रूट कॉज पे वर्क करना है। एंड आई एम रियली हैप्पी कि इसको फाइनली सीरियस लिया जा रहा है, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बट इस टाइम पे ये जो है PCOS मीन्स PMOS की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए अब भी टाइम नहीं निकला है। अगर इसे सीरियसली लिया जाए और सब लेडीज़ इसके बारे में अवेयर हो सकें तो इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। और अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पे, और वो है कि क्या PCOS मीन्स PMOS को क्योर किया जा सकता है। वेल, साइंटिफिकली स्पीकिंग डॉक्टर इसे लाइफ लॉन्ग कंडीशन बोलते हैं, लेकिन सिम्टम्स को ड्रामेटिकली रिवर्स और कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि मैंने किया है और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये बोल पा रही हूँ। और यहाँ लाइफस्टाइल गोल्डन की बन जाता है। इसीलिए आपकी प्लेट, आपकी स्लीप, आपका स्ट्रेस, आपकी मूवमेंट, ये सब जो है मेडिसिन की तरह काम करती हैं। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे आप हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी फूड और ये सारी चीज़ें करके PCOS मीन्स PMOS को परमानेंटली हील कर सकते हैं। नंबर 1, आपको शुगर और जो रिफाइंड फूड आप ले रही हैं उसको आपको कम करना है। आई एम नॉट सेइंग कि कम्प्लीटली इसको बंद कीजिए, लेकिन इसको धीरे धीरे कम करने की कोशिश कीजिए। इसीलिए वाइट शुगर, कोल्ड ड्रिंक हो गए, बेकरी आइटम होंगी, पैकेज जो स्नैक्स हैं, एक्सेसिव जो मैदा आप खाती हैं या इंसुलिन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंसुलिन स्पाइक करता है। और जो इंसुलिन है वो आपके PMOS का जो बिगेस्ट है वो ट्रिगर है उसको बढ़ाने का। तो इसलिए आप फोकस करें, होल फूड खाएं, घर का खाना खाएं, फाइबर्स, प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, और फूड को सही ऑर्डर में खाएं, जो कि मैं हर बार बोलती हूँ। फाइबर, प्रोटीन एंड देन कार्ब। रूल नंबर 2 है PCOS मीन्स PMOS को हील करने का, वो है सुबह सुबह सिर्फ चाय, बिस्किट्स या शुगरी सीरियल्स नहीं खाने हैं। इसकी बजाय आपको लेना है पनीर, स्प्राउट, दाल चीला, जो कि मेरा फेवरेट है, नट्स हो गए, दही हो गया, क्योंकि जो प्रोटीन है वो आपके इंसुलिन को स्टेबल रखता है। रूल नंबर 3 है सीड साइकिलिंग स्टार्ट करना, और इसके लिए जैसे कि फ्लैक्स सीड होगी, पम्पकिन सीड होगी, सीसम सीड होगी, सनफ्लावर सीड्स हो गई, क्योंकि ये जो सीड्स हैं ये आपके हॉर्मोन्स को सपोर्ट करती हैं। और हेल्दी फैट्स जो हैं जैसे कि देसी घी हो गया, नट्स हो गए, कोकोनट हो गया, अवोकेडो हो गया, अवोकेडो जो कि मैंने खुद नहीं खाया है, लेकिन ये हेल्दी है। सीड्स हो गई, हॉर्मोन्स प्रोडक्शन के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको एक चीज़ नहीं मिल रही है तो इसके कई सारे जो हैं अल्टरनेटिव हैं। रूल नंबर 4 है जो अपनी गट हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना, क्योंकि गट को हमारा सेकंड ब्रेन बोला जाता है। और रिसर्च दिखाती है कि गट हेल्थ और हॉर्मोन्स डीपली कनेक्टेड हैं। इसलिए अपनी डाइट में ऐड कीजिए, अपने फूड हैबिट्स में ऐड कीजिए कर्ड, फर्मेंटेड फूड जैसे फर्मेंटेड राइस वाटर, इसके बारे में आपको कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसको शामिल करें, जैसे फाइबर हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए। और जो कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग का इशू है इसको इग्नोर नहीं करना है। इसीलिए रूल नंबर 5 यहाँ पे पिक्चर में आता है, क्योंकि PMOS में जो हमारी बॉडी है वो स्ट्रेस मोड में ऑलरेडी होती है और हर किसी को जो है इंटेंस वर्कआउट सूट भी नहीं करता। इसलिए कभी कभी आपको वॉकिंग हो गई, योगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, साइकिलिंग, डांस, सनलाइट एक्सपोजर ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके लिए। रूल नंबर जो 6 है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में, वो है जो आपकी जो नींद है वो मेडिसिन है आपके हॉर्मोन्स के लिए। ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि जो लेट नाइट स्क्रॉलिंग है, आपकी जो पुअर स्लीप है और स्ट्रेस है, ये जो सारी चीज़ें हैं वो कोर्टिसोल हार्मोन को इंक्रीज़ करती हैं। और जो ये कोर्टिसोल है वो इनडायरेक्टली इंसुलिन और हार्मोन दोनों को डिस्टर्ब करता है। इसलिए 7 से 8 घंटे की स्लीप, क्वालिटी स्लीप, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इससे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना है।
ये था ऑल अबाउट PMOS, PCOS और कैसे आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। और अंत में मैं बस इतना बोलना चाहूँगी, डोंट डिपेंड ओनली ऑन मेडिसिन्स, ओनली ऑन डॉक्टर्स। मैं ये नहीं कह रही कि डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं होती, कभी मेडिसिन्स इम्पोर्टेंट होती हैं, कभी कभी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट भी नीडेड होता है, बट सिर्फ पिल्स पर डिपेंड रहना विदाउट चेंजिंग लाइफस्टाइल, ये आपके लिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं होगा। मेडिसिन सिम्टम्स प्रेस करती हैं, इसलिए पुअर स्लीप, जंक फूड, स्ट्रेस, इनएक्टिविटी और इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन सारी चीज़ों को अगर आप सही नहीं करती हैं, रूट कॉज पे आप काम नहीं करते हैं, तो रियल हीलिंग आपको कभी नहीं मिलेगी। आप कभी हील नहीं होंगे, आप बस अपना एक सिम्टम सप्रेस करेंगे मेडिसिन ले लेके, और आपका जो दूसरे कई सारे सिम्टम हैं उसके कारण वो उभर कर बाहर आएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप PMOS मीन्स PCOS से स्ट्रगल कर रही हो, तो सही नॉलेज से, सही खाने से, सही आदतों से और कंसिस्टेंसी के साथ आपकी बॉडी हील हो सकती है। आई मीन यू कैन सी मेरे बालों की क्या हालत थी, कि आपको लगता है कि इस लेवल पे जाने के बाद किसी के बाल सही हो सकते हैं। मुझे लगा था कि आई एम फिनिश, अब मैं विग खरीदूंगी, मैं क्या करूँगी, और विग लगा के मैं कॉन्फिडेंट तो नहीं फील करने वाली, क्योंकि रियल तो रियल है भाई। बट सब अच्छा है, मेरे बाल अच्छे हो रहे हैं एंड आई एम हैप्पी। और ये सब हुआ है क्योंकि मैं खुद डॉक्टर थोड़ी हूँ, मैंने ये चीज़ों के बारे में समझा, पढ़ा, और इसमें कोई मैंने दवाइयाँ नहीं खोजी, मैंने सही चीज़ें, सही हैबिट्स फॉलो करी हैं, छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करा है मैंने, एकदम से एक्सट्रीम पे जाके चीज़ें नहीं करी हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करी हैं, उसके बाद मुझे रिजल्ट मिलना शुरू हुआ है, और वही नॉलेज मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। बात इतनी सी है कि डॉक्टर्स और रिसर्चर्स ने अगर इसका नाम चेंज करने का डिसीज़न लिया है, तो ये काफ़ी सही है, क्योंकि इससे कई सारी लेडीज़ में अवेयरनेस बढ़ेगी। जैसे कि इसका नाम इंडिकेट कर रहा है PMOS, इट मीन्स कि ये सिर्फ ओवरीज की प्रॉब्लम नहीं है, ये होल बॉडी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। और इसका मतलब ये भी होता है कि अगर ये होल बॉडी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, तो इसको जो हील करना है, वो होल बॉडी अप्रोच फॉलो करके ही इसको हील किया जा सकता है। जस्ट हैप्पी कि फाइनली इसके बारे में बात की जा रही है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है ये प्रॉब्लम, और मुझे लगता है कि अब काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी और इसको टैकल करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। एटलीस्ट लेडीज़ विल बी अवेयर अबाउट इट, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लेडीज़ की प्रॉब्लम और हम लेडीज़ इसके बारे में अवेयर ना हो, आई थिंक दैट वुड बी वेरी अनफॉर्चुनेट। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं PMOS डाइट प्लान पे, बेस्ट फूड्स कौन से हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए, सीड साइकिलिंग कैसे स्टार्ट करें, वेट लॉस या अदर सिम्टम जैसे हेयर फॉल वगैरह हैं उनको कैसे सही किया जा सकता है, और नेचुरल हार्मोन बैलेंसिंग चीज़ें, तो आप ज़रूर कमेंट करके इसके बारे में लिखें। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। So take care of your hormones, because hormones controls almost everything. Bye bye.